नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में भारत की मौजूदा आर्थिक स्थिति, वैश्विक चुनौतियां और भविष्य की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की, जिसमें अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने पर फोकस रहा। बैठक में महंगाई, वैश्विक मंदी के असर, सप्लाई चेन और निवेश जैसे मुद्दों पर विचार किया गया। प्रधानमंत्री ने विशेषज्ञों से सुझाव मांगे कि कैसे भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अपने विकास दर को स्थिर रख सकता है और आम लोगों पर आर्थिक दबाव कम किया जा सकता है। तो तमिलनाडु के चेन्नई से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां उड़ीसा से आए एक प्रवासी मजदूर पर दराती से हमला किए जाने की घटना ने सनसनी फैला दी। इस मामले में नॉर्थ जोन के आईजी आसरा गर्ग ने बयान जारी करते हुए पूरी स्थिति की जानकारी दी है। आईजी आसरा गर्ग ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और हमले में शामिल आरोपियों की पहचान कर ली गई है। चलिए बात होगी अब अयोध्या की, जहां राम मंदिर परिसर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों से तैयारियों के विजुअल सामने आए हैं। पूरे कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार और अयोध्या के कमिश्नर राजेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का खुद जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। चलिए बात होगी अब राजधानी लखनऊ की। एस्ट्रो भारत एआई स्पिरिचुअल ऐप कार्यक्रम का कार्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ है। डिजिटल तकनीक से ज्योतिष और आध्यात्म को जोड़ने की एक बड़ी पहल है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में एस्ट्रो भारत एआई और स्पिरिचुअल ऐप कार्यालय का भव्य उद्घाटन समारोह हुआ। गोमती नगर के विनम्र घंट में स्थापित इस कार्यालय का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फीता काटकर किया। इस मौके पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये पहल डिजिटल इंडिया की दिशा में एक अहम कदम है, जहां तकनीक के माध्यम से ज्योतिष और आध्यात्मिक परंपराओं को आधुनिक स्वरूप दिया जा रहा है। उन्होंने युवाओं को स्टार्टअप, नवाचार और तकनीक को अपनाने का भी आह्वान किया। एआई आधारित ज्योतिष प्लेटफॉर्म का एक बड़ा केंद्र यहाँ पर हर्षित जी ने खोला है। मैं हर्षित जी को, प्रदीप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इससे आम जनमानस को आधुनिक जो ज्योतिष पद्धति है उससे भी जानकारी मिल पाएगी और सनातन व्यवस्था से भी लोग जुड़ पाएंगे। बीजेपी के नेता है, इसको क्या बीजेपी का माना जाए सर? ये हर्षित जी अपना हमारे मित्र हैं और अपना सब लोग वेंचर करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे क्या सनातन भी जुड़ेगा साथ में? सभी ज्योतिष शास्त्र के सभी विधाएं इससे जुड़ेंगी। एक्चुअल में ये आज हमारा जो एस्ट्रो भारत एआई एप्लीकेशन है उसके जो ऑफिस है उसकी ओपनिंग है आज, और हमारा जो लॉन्चिंग है ये 15 फरवरी 2026 को हमारा दिल्ली में मयूर विहार हॉलीडे इन में होना है, जहां पर देश विदेश से तमाम ऐसी राजनीतिक और समझ लीजिए कला क्षेत्र से भी तमाम हस्तियां आएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एस्ट्रो भारत एआई है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सेगमेंट हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 4 हमारे मेन फीचर है, एक हमारा एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन है, दूसरा हमारा डिजिटल मंदिर है जहां पर आप घर बैठे वीआर दर्शन भी कर पाएंगे, घर बैठे लाइव दर्शन भी कर पाएंगे तमाम सारे हमारे ऐसे दिव्य मंदिरों के, दिव्य संस्थानों के। तो वहीं लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक साथ 100 से ज्यादा भेड़ों की मौत का मामला सामने आया। आरोप है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान बनाई गई पार्किंग में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बचा हुआ खाना फेंका गया। बताया जा रहा है कि इसी फेंके गए खाने को खाने के बाद भेड़ों की हालत बिगड़ी और बड़ी संख्या में उनकी मौत हो गई। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। वहीं गरीब पशुपालक और भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पशु विभाग की टीम मौके पर पहुंची। भेड़ों की मौत के असली कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो लखनऊ के लुलु मॉल का अकाउंट सीज किया गया है। इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि लखनऊ स्थित लुलु मॉल का अकाउंट सीज किया गया। ये कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग की ओर से की गई। बताया जा रहा है कि करीब 27 करोड़ रुपए का टैक्स जमा ना करने के चलते इनकम टैक्स ने लुलु मॉल के अकाउंट को फ्रीज किया। फिलहाल इस मामले में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। मामले से जुड़े और अपडेट्स पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।
तो चलिए बात होगी अब प्रयागराज की। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने माघ मेले की तैयारियों का औचक निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम ने संगम नोच पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की और अधिकारियों से व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हर साल माघ मेले का आयोजन और भी भव्य रूप में किया जा रहा है और इस बार इसे मिनी कुंभ की तर्ज पर आयोजित किया जाएगा। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं में किसी भी तरह की कोई भी कमी ना रहे। प्रशासन को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए बात होगी अब मथुरा की। बांके बिहारी मंदिर अपील को प्रशासन ने बताया भ्रामक। दर्शन पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। मथुरा से एक बड़ी खबर। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पर एक अपील वायरल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि 29 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक श्रद्धालुओं से मंदिर आने से बचने को कहा गया। जिलाधिकारी मथुरा ने इस अपील को भ्रामक बताते हुए साफ किया कि मंदिर प्रबंधन की ओर से ऐसा कोई भी आदेश नहीं जारी किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं के दर्शन पर किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। श्री बांके बिहारी जी मंदिर के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके बारे में लोगों में भ्रांतियां हैं। मैं सभी को स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि मंदिर में दर्शन करने के लिए किसी को बिल्कुल रोक नहीं है। जितने भी लाखों लाख श्रद्धालु आ रहे हैं, व्यवस्था बना करके सबको दर्शन कराया जा रहा है। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक वृंदावन में, ब्रज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हो रही है। इस वर्ष भी अधिक संख्या में श्रद्धालु हमारे बीच आ रहे हैं। मैं उनका सभी का खुले दिल से स्वागत करता हूं। सबका यहाँ स्वागत है। सभी लोग श्री बांके बिहारी जी मंदिर का दर्शन करें, जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन करें, द्वारिकाधीश जी का दर्शन करें, राधा रानी जी का बरसाना में दर्शन करें। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के लखीमा गांव से एक दुखद घटना सामने आई। 19 वर्ष खुशी, जो अपने नाना के घर पर रह रही थी, संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकी हुई मिली। मौके पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस हर पहलू की तफ्तीश कर रही है। चलिए बात होगी अब देवभूमि हरिद्वार की। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा हमला देखने को मिला। बता दें कि वीआईपी बचाने में जुटी है भाजपा सरकार, ये कहा है उन्होंने। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड और देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। हरिद्वार में आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत में हरीश रावत ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष और संगठन मिलकर अंकिता हत्याकांड को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में वीआईपी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो राज्य की जनता के साथ एक तरह का अन्याय है। भाजपा बेशर्मी से इस मामले को दबाना चाहती है। सत्ता भी बेशर्मी के साथ इस मामले को दबाना चाहती है और हमने भी तय कर लिया है कि इस मामले में हम जब तक इस पूरे प्रकरण की नए सिरे से जांच नहीं होती है, हाई कोर्ट की देखरेख में सीबीआई की जांच नहीं होती है, तब तक कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। और हम इसके लिए अभी जोनल रैलीज कर रहे हैं, जोन में बांट रहे हैं। 5-6 जोन में राज्य जोनल रैलीज कर रहे हैं। उसके बाद विधानसभा स्तर पर भी रैली करेंगे। कुछ गांवों में महिलाओं की यात्राएं निकालेंगे और फिर हम एक बड़ी प्रदेश व्यापी भी रैली। तो तीर्थ नगरी हरिद्वार में मुख्यमंत्री के निर्देश पर चल रहा विशेष सफाई अभियान अब असर दिखाने लगा है। बीते 1 महीने और 11 दिनों से जिले के शहर, गांव, कस्बों और प्रमुख मार्गों पर लगातार सफाई कार्य जारी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित खुद अभियान की निगरानी कर रहे हैं। BHEL, लोक निर्माण विभाग, जल निगम, जल संस्थान, खंड विकास अधिकारी और सामाजिक संस्थाएं मिलकर इस अभियान को सफल बना रही है। सड़कों, घाटों, कार्यालय परिसरों, हैंडपंप और सार्वजनिक स्थलों पर हर जगह स्वच्छता का साफ संदेश नजर आ रहा है। अभियान का उद्देश्य एक ही है, हरिद्वार को स्वच्छ, सुंदर और मॉडल जनपद बनाना। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।